देख जमील, अगर रात उसे ढूंढने के लिए मैं तुझे अपने साथ ले गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू अब आशी की तबीयत मालूम करने आता रहेगा। जाना नहीं है, कोचिंग का टाइम हो गया है। अरे वो आशी है ना यार, वो दिमाग से नहीं उतर रही मेरे। तेरी वजह से मैं उनके घर गई, उनके पैर भी पड़ गई, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई और तुझे गैरत नहीं आई। और वो कड़कती बिजली आशी किस लहजे में मुझसे बात कर रही थी पता है तुझे? अरे उसे मैं बहू तो क्या, घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। मौज नमाजन को धक्के देकर निकाला है। देखना अल्लाह उन दोनों माँ बेटी को बर्बाद करेगा। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है आशी। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। धोखा दिया ताहिरा ने मुझे। पहले मेरे पीछे पड़ी रहती थी तुझे बहू बनाने के लिए, और अब इनकार कर दिया उसने। माँ मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? इससे पहले कि लोगों को शक हो, ये बात खुले, तेरी शादी हो जानी चाहिए। बल्कि तुझे तो रुखसत हो जाना चाहिए यहाँ से। मैं वैसे इस घर से चली जाती हूँ। बकवास मत कर, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। और जो तूफान आने वाला है ना, उसका तुझे अंदाजा नहीं आशी। तूफान तो आकर जा चुका अम्मा, अब क्या तूफान आएगा? किससे करूं तेरी शादी? कोई अच्छा लड़का भी तो मेरी नजर में नहीं है। आशी, अगर तूने भी कोई लड़का पीछे लगाया होता ना, तो आज हमें इतनी मुश्किल ना हो रही होती। तूने भी कोचिंग सेंटर जाकर घास ही खो दी है। देख, अब भी अगर तेरी नजर में कोई अच्छे घराने का अच्छा लड़का है ना, तो मुझे बता दे बेटा। मैंने कहा ना अम्मा, इस दाग के बाद मुझे शादी नहीं करनी। मत तंग कर मुझे बार बार। बस तो फिर इस बात का एक ही हल है मेरे पास। मैं खुद को भी मार लूं और तुझे भी कत्ल कर दूं, बस किस्सा ही खत्म हो जाए। इस बात का एक ही हल है मेरे पास। देख चंदा, तू समझ क्यों नहीं रही? जो तूफान आने वाला, तुझे उसका अंदाजा नहीं है। तू नहीं कर सकती उस बात का अंदाजा। तेरी शादी तो मैं करके ही रहूंगी, और अब तेरी एक नहीं सुनूंगी मैं। सुना तूने? हाँ। क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पे है? क्या बोले चले जा रहे हो? क्या बोले चले जा रहे हो? चले आप, केक आपका इंतजार कर रहा है। केक काटो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू। बिल्किस आइए सामान उठाए आज। हेलो जी जी हाँ हाँ मैं कल ऑफिस आऊंगा ना तो मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा फिर। फरा आ जाओ। चलो आपा अब्बू तो लाहौर से आ नहीं सके, अम्मी और बाजी अभी पहुंची हैं, तो इसलिए मैं फ्रेंड्स के साथ आ गया। ये सब मेरे क्लास फेलोज हैं। अच्छा, वेरी नाइस। कुछ खिलाए पिलाए इनको? हाँ, वो हम सोच रहे थे कि पहले आपसे मिलने, फिर खाना पीना तो चलता ही रहेगा। और वैसे भी आप फिक्र ना करें, ये लड़कियां खाती भी हैं और पर्स भरकर लेकर भी जाती हैं। तैमूर, आप हियर सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुनज़्ज़ा, आलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये फरा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तैमूर अक्सर आपका जिक्र करता रहता है, तो हमें भी आपसे मिलने का बहुत ज्यादा शौक हुआ। वैसे आप अमेरिका कब जा रही हैं? बस अपने भाई अदील की शादी करवा के। यहाँ वो अकेला होता है, वहाँ मैं परेशान रहती हूँ। आपा ये अरे ये हम सब फ्रेंड्स की तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। वैसे अदील भाई की शादी कब है? हम सब आएंगे। जरूर, तुम सबकी वजह से ही तो रौनक होगी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैंने सुना कि अदिल की शादी कर रही हो तुम। बिल्कुल, आजकल मैं लड़की ढूंढती हूँ। ओह, आप लोग प्लीज एंजॉय करें, मैं आती हूँ। Thank you for coming, जी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं आप। पोलाइटली बात करती हैं, प्यार से सबसे। थैंक यू। क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकती हूँ? कोर्स, तुम्हारा नाम क्या था? मेरे ज़हन से निकल गया। फरा, प्यार से मुझे फरी बोलते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। फरा, पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं, ओके? सब्जी वाले कैसे दिए? अस्सलाम वालेकुम नजमा बहन। वालेकुम अस्सलाम। सब्जी ले रही हो? बस जब से आशी का एक्सीडेंट हुआ है ना, कहीं बाहर निकलना ही नहीं होता। बहुत बुरी तरह जख्मी हुई है उसकी टांग। तुम अपनी सुनाओ। अरे बहन, मैं क्या सुनाऊं, राबिया के हाथ से आ रही हूँ। वैसे तो हर वक्त मेरे साथ फड्डा ही रहता है उसका, लेकिन क्या करूं, इंसानियत के नाते चली गई हूँ। उसकी बेटी के साथ ना कोई हाथ कर गया। क्या? कब? 10 दिन हो गए हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। वैसे माँ बेटी बड़ी गुन्नी है, पता नहीं आज कैसे ये राज खुल गया। वैसे आपस की बात है, राबिया की बेटी कोई नेक परवीन नहीं है, चाइना की शुरली है, शुरली। हर वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा करती रहती थी। किसी दिल जले ने मन ठंडा कर लिया। बहन, सच्ची बात तो यह है कि लड़कियों को बाहर कहीं अकेला भेजना ही नहीं चाहिए। अब मेरी आशी है ना, वो तो हर वक्त मेरे आसपास रहती है। मैं बड़ी कड़ी नजर रखती हूँ उस पर, कहीं इधर से उधर नहीं उसे होने देती। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है,
मैंने कभी किसी को मैली आंख से देखने का मौका ही नहीं दिया उसे। बिल्कुल सही करती हो, और माओ को इसी तरह होना चाहिए। मेरे लिए भी 2 किलो आलू कर दे। कितने पैसे हो गए? जाना तुम भी, वो टाइम मिले तो राबिया के यहाँ। वैसे यार तैमूर, तुम्हारे कजन अदील की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो बहुत टैलेंटेड है। ओहो, क्या हुआ? वो तैमूर, मुझे नासरा आपा ने अपना नंबर दिया था, उनका नंबर ही मुझसे गुम हो गया है और उनको काम था मुझसे कुछ। तुम्हारे पास है उनका नंबर? हाँ हाँ है मेरे पास, ले लेना मुझसे। नासरा आपा को तुमसे क्या काम पड़ गया? मेरे मामू रहते ना खानपुर में, उनसे घी मंगाना है उन्होंने। तुम्हें चाहिए तो बता दो, तुम्हें भी मंगा देती हूँ। मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे ही क्या करना है? कैसे की? मुझे चाहिए वैसे। तुम्हें तो मैं मंगा ही दूंगी, तुम नंबर तो दो नासरा आपा का। हाँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, ले लेना मुझसे। हाँ मगर याद से देना। वैसे बर्थडे में मजा बहुत आया मुझे। हाँ खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। कोई है? अम्मा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जीने का इख्तियार दिया तुझे अजल ने, मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लूट के दिन गया। कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई चले। ओह, आज गर्मी को ज्यादा नहीं हो गई? आपको भी गर्मी लगती है क्या? मैं भी इंसान ही हूँ। लगता तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, कोचिंग सेंटर कौन सा लगाया? अभी तो यही गुलशन में कोई देख रही हूँ। आप बताएं आपकी क्या टाइमिंग है यहाँ की? मैं सुबह उठाता हूँ कॉलेज की लड़कियों को और 2-2:30 बजे तक मैं उठाता हूँ कोचिंग सेंटर के लिए। मैं आपको बाकी लड़कियों से वैन के पैसे कम दूंगी भाई, ये सुन लें आप। मत देना तुम। नहीं नहीं ऐसा नहीं दूंगी, लेकिन थोड़े कम दूंगी।
ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। अरशद भाई का तो काम ही दूसरों की खिदमत करना है। अच्छा, चल आइए और अबा के गाने लगाइए कोई। अच्छा, गाने सुनने हैं? और क्या, आइए। अच्छा सुनो, सुनाए। कोई आइसक्रीम शाइसक्रीम चलेगी? नहीं नहीं, आज नहीं, आज मूड नहीं, गला भी खराब है आज। कुछ पी लो। नहीं नहीं, आज नहीं, ना छोड़े। बाद में? हाँ बाद। पक्का? पक्का। चले। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तुझमें कितना बदलाव आ गया है। पहले तो तू बड़ा उछलता कूदता शोर बचाता घर में घुसता था, और अब क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत सेट है, क्या होना तबीयत को मेरी। अम्मा ये आज की कमाई। अरे वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे जमील की पहली कमाई पूरे 300 है। पर बेटा, मेरा दिल तो जब ठंडा होगा जब तू पूरे 3000 कमा के लाएगा। अम्मा वो दिन भी आ जाएगा एक दिन। काश काश मैं पहले आशी का हाथ मांग लेती और नजमा इनकार कर देती। कम से कम तू लाइन पर तो आ जाता। खैर, अभी भी इतना वक्त नहीं गुजरा है। तेरे हाथ में बहुत सारे हुनर है। फ्रिज का काम तू जानता है, वेल्डिंग तू कर लेता है, मोटर गाड़ियां भी ठीक कर लेता है। दिल लगा के काम कर और मुझे हज पर भेज। काबे की दीवारों से लिपट लिपट कर तेरे लिए दुआ करूंगी। देखिए, तू अमीर आदमी बन जाएगा। हाँ माँ, मैं एक दिन तुझे हज पे भेज दूंगा। तू कितना बदल गया है जमील। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो खुशी से पागल हो जाता। वैसे ये बदलना भी अच्छी बात है। इंसान को इंसान बनकर ही रहना चाहिए।
हर वक्त तुम्हारी याद आती है, तुम्हें ही सोचता रहता हूँ मैं। तुमने बिल्कुल मजनू बना दिया है मुझे। तैमूर, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तो कब से तैयार हूँ आशी, और मुझे यकीन था कि एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। आओ वहां बैठे, बहुत सारी बातें करें, वो बातें जो मैं तुमसे करना चाहता था। तैमूर, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तुम मुझे अभी बताओ कि तुम कब शादी करोगे मुझसे। बस बीकॉम के पेपर्स हो जाएं, रिजल्ट आ जाए और अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। थैंक्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। तैमूर, एक मसला है। मसला? क्या मसला है आशी? वो हमें 15-20 दिन के अंदर अंदर शादी करनी होगी। इतनी जल्दी? ठहरिए तो है। वो मेरे अब्बा दुबई में होते हैं ना, उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अम्मा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए तुम जल्द अपने घर वालों को भेज दो। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे 2-4 दिन दो, मैं अम्मी अब्बू को भेजना तुम्हारे घर। तैमूर, तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वैसे तुम्हारे अब्बा इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहते हैं तुम्हारी? उनको हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी से जल्द हो जाए। ओह, इसलिए कह रहे हैं। मेरे अब्बू ऑफिस के काम से लाहौर गए हैं, तो जैसे ही आते मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन तुम परेशान मत हो प्लीज। चले? अम्मा, वो कह रहा है कि 3-4 दिन में अपने अम्मा पापा को हमारे घर भेज देगा। आशी, वैसे लड़का अच्छा है, बस तेरी शादी हो जाए ना तो मेरे दिल का बोझ तो बिल्कुल हल्का हो जाए। अच्छा सुन आशी, अगर कोई भी पूछे ना कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, तो सबसे यही कहती रहना कि मेरे अब्बा आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है, और वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकते, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। बस इससे बेहतर बहाना तो हमारे पास कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ आशी, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, तू घर से जब भी बाहर निकले ना, इस तरह बुरके में निकलना, और ये मुंह भी अपना ढांक। मैं नहीं चाहती कि उन दरिंदों की तुझ पर नजर भी पड़े। राबिया की बेटी है ना, उसके साथ भी लोगों ने ज्यादती की थी। उसकी खबर तो पूरे मोहल्ले में फैल गई। दोनों माँ बेटियां बस चुपचाप बैठ गई। जाहिर है शोर मचाने से लुटी हुई इज्जत वापस तो नहीं आ सकती ना। चल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरा बात कर रही हूँ। मैंने पहचाना नहीं। मैं कल आपकी सालगिरह पर आई थी तैमूर के साथ, आपने पहचाना नहीं? अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने पहचान लिया। वो मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन की थी। कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे मिलने आ जाऊं अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं, मैं बुरा क्यों बनाऊंगी, बिल्कुल आ जाओ। ओके आपा, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे पूरे घर में तलाश कर लिया, ये क्यों खड़ी है तू यहाँ घर के पिछवाड़े में? और ये अकेले अकेले क्यों खुश हो रही है तू? अच्छा ये बता, 100 का नोट है तेरे पास? अम्मा मेरे पास कहाँ से आए पैसे? अरे ये 500 का नोट है, यासिर मांग रहा है। अगर मैंने दे दिया ना, सारे उजाड़ के आ जाएगा। देती हूँ 100 का नोट। बात सुन, तुझे भी 100 ही मिलेंगे, बाकी वापस कर देना। अच्छा लेकर आ रही हूँ, आप भी ना। ले शाम तक आ जाऊंगा। ये तो बता दे, इंटरव्यू देने जा कहाँ रहा है? एक ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी है, कंप्यूटर पे काम करना। देख बेटा, तुझे जो भी करना है ना, जरा जल्दी कर ले। मैं तुझे रोज रोज 100-100 रुपए नहीं दे सकती। हाँ तो हर रोज कौन से मांगता हूँ मैं आपसे 100 रुपए? यही कोई हफ्ते में 2-3 मरतबा मांगता हूँ बस। नौकरी तो तुझे फिर भी नहीं मिलती। अरे कोई मेहनत मजदूरी कर ले। मेरी बात सुन, टाइम जाया मत कर। ऐसा कर, कोई ठेला लगा ले या मोटर मैकेनिक बन जा, किसी होटल पे काम कर ले। यही सब कुछ करवाना था तो पढ़ाने की क्या जरूरत है मुझे? आए है तो पढ़ लिख के कौन से तीर चला रहा है तू? हाँ। अरे मेहनत मजदूरी करेगा ना तो 2 पैसे तो कम से कम घर में आएंगे। कहाँ भेजे में आएगी, पता नहीं कहाँ के ख्वाब देख रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था तैमूर, तुम्हारी उम्र अभी शादी करने की नहीं। तुम्हारे मुझसे क्या बात करूं? अदिल भाई आप बात कर सकते हैं, मेरे अब्बू आपके मामू हैं, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। असल में आशी के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए वो डर गए हैं और आशी की शादी 15-20 दिन में करना चाहते हैं। अदिल भाई मैं आशी के बगैर नहीं जी सकता। तुम खुद क्यों नहीं बात करते अपने अब्बू से? अदिल भाई आप बात शुरू करें, फिर मैं भी कर लूंगा। अदिल भाई प्लीज, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं इस सिलसिले में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जिस बंदे में बात करने की हिम्मत नहीं, वो शादी क्या करेगा? और बिला वजह तुम मेरा टाइम जाया करने आ जाते। प्लीज ऐसा मत किया करो। खाना भी पकाऊं, कपड़े भी धोऊं, इतना काम तो मुझसे नहीं होता। कपड़ों का भी ढेर लगा है, कैसे होगा ये सब? मासी का तो मैं मासी की तो मैंने छुट्टी करा दी है। अगर उसे जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीटती फिरेगी। तब तक सारे घर के काम खुद ही करने पड़ेंगे।
बस तेरी शादी हो जाए फिर बुलाऊंगी मासी को मैं। पता नहीं ये तैमूर भी अपने घर वालों को कब लेकर आएगा। तू कहती क्यों नहीं उसे कि जल्दी लेकर आए? 4 दिन का इंतजार तो अजाब लग रहा है मुझे, अजाब। बस आ जाए रिश्ता लेकर। कौन आ गया है? क्या है? आ रही हूँ। अब क्या है तुझे? हैं? कुछ नहीं, मैं आशिका पूछने आया था। मैंने कितनी दफा मना किया जमील तुझे कि अब मत आया कर यहाँ। अरे तू भी जोंक की तरह चिपकी गया हमसे। मतलब मुझसे क्यों नाराज हो रही है? तुझे शादी से इनकार कर दिया, तूने अच्छा किया। कम से कम बातचीत तो बंद ना करो। अरे जा जा, नहीं रखनी हमें तुम लोगों से कोई बातचीत। दफा हो यहाँ से। अरे तू जाता है या मैं तेरा सर फाड़ू? हाँ हाला, मैं चला जाता हूँ, लेकिन कभी कोई काम पड़े ना तुम्हें, वो टेलर के पास भेजना हो या बिजली का बिल जमा कराना हो या वो टंकी साफ करानी हो, तब याद कर लेना। मैं आंख बंद करके आ जाऊंगा। जा 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 जा, नहीं जरूरत पड़ती तेरी मुझे। अब मत आना इस तरफ। अरे फोन करके पूछो भाई घर वालों को कब भेजेगा अपने। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जा जाके शादी की तैयारी कर। 10 दिन के अंदर अंदर हम जमील और आशी की शादी कर देते। तेरी नौकरी भी बगैर रिश्वत के पक्की। हाँ हाँ मंजूर भाई ठीक है, मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा।